Good morning, children. I am Mahesh Gupta from Bharat Study Circle, represented online classes, Physics, class 11th, Chapter 6, Newton's Law of Motion. Newton's Law of Motion. तो देखिए इस पे क्या है, कुछ चीज़ें हैं जैसे वेट, डिफिनीशन है। तो वेट का मतलब होता है भार। Weight of a body in the force by which it is pulled by the gravity of the nearby astronomical body in everyday circumstances. That astronomical body is Earth of mass of body m and acceleration is g when w is equal to mg। यानी जो वेट होता है, वेट वो किसी भी बॉडी का जो मास होता है और उसकी जो ग्रेविटी, मास और ग्रेविटी यानी एसिलरेशन के मल्टीपल के इक्वल होता है। यानी वेट इज इक्वल टू एम जी, मास इनटू ग्रेविटी। इट इज यूनिट इज न्यूटन्स, इसकी यूनिट होती है न्यूटन्स। वेट की यूनिट न्यूटन। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स देखिए, व्हेन अ स्प्रिंग natural length L0 is subtracted to change in the length of stretching of the compressing and spring opposes this change. Hence a restoring force of produced inside the spring is which is called spring force. क्या होता है, जब भी हम कोई सी खिंचाव यानी स्प्रिंग को खींचते हैं, यानी जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग में क्या होता है, खिंचाव होता है। तो यानी इसकी जो लेंथ L0 है और इस पर फोर्स हमने लगाया F, तो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, F इज इक्वल टू के एक्स। नेक्स्ट है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है घर्षण। एक फोर्स होता है जिसे लोग बोलते हैं इनर्शिया फोर्स यानी घर्षण बल। इसमें क्या है, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इस कैन नॉट बी चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एलोंग द स्टेट लाइन। जो इनर्शिया होता है रेस्ट की पोजीशन में होता है और फिर इसके बाद क्या होता है, फोर्स पे वो स्टेट यानी एलोंग अ स्ट्रेट लाइन और वो सीधी गति यानी मोशन में हो जाती है, इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने देखिए 3 नियम बताए थे, पहला नियम, दूसरा और थर्ड। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो जो पहला नियम न्यूटन्स ने बताया था, देखिए एवरीबॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन स्टेट of rest of the uniform motion in straight line unless acted on a same external force। यानी न्यूटन ने ये बताया था कि जब कोई चीज रेस्ट की पोजीशन में होता है, रेस्ट की पोजीशन में होता है, जैसे कोई पेन है मेज पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई उस पे हम एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी फोर्स ना लगाएं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम कोई चीज़ अगर रेस्ट में रखी है तो वो तब तक रेस्ट में रखी रहेगी जब तक हम उस पर बाहरी फोर्स ना लगाएं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो। यानी इसी नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बाय गैलीलियो। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी इज डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी v। इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय v। यानी जो लीनियर मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी के मल्टीपल के इक्वल होता है। p इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। SI यूनिट होती है लीनियर मोमेंटम की केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने दूसरा नियम जो दिया था
time rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to applied force and takes place in the direction in the when the force of act. Its mass is acceleration A. यानी न्यूटन ने जो सेकेंड नियम लगाया था, जब भी किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो उसके मास और एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी F प्रोपोर्शनल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, एम यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है आपके पास में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ बॉडी exert of force on second body, the second body also exert force of the first body. These two forces are equal in magnitude and opposite in direction. जब भी किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं तो कुछ चीज़ें क्या होती है एक दूसरे पर, जैसे हमने ए पे फोर्स लगाया, बी पे गया, बी पे फोर्स अप्लाई किया, वो ए पे आया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड और फोर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल होता है कि एक जैसे बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो एक झटका पीछे की हो लगता है, बंदूक की गोली आगे निकल जाती है और पीछे हाथ खिसक आता है। तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ और सेकंड लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। ये होता है ए पे एफ बी ए, यानी और ये लिखा हुआ है बी एफ ए बी, ठीक है, ए से बी, बी से ए, ये एक्सटर्नल और इसके फोर्सेस हैं एग्जैक्ट। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इन वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर एंड 3.5 मीटर इट्स 25 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी एफ क्या क्या गिवन है हमारे पास, देखिए m इज इक्वल टू 3 kg मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, v और टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। तो हमें एक्सीलरेशन पहले फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हो जाएगा v की जगह पुट कर देंगे 3.5 माइनस 2 अपॉन 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हमें फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है फार्मूला, m इंटू ए। मास देखिए 3 दिया हुआ है और एक्सीलरेशन आपने निकाला 0.06, तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ गया 0.18 न्यूटन। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें क्या है देखिए, मोमेंटम इफ द रिजल्टेड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द system remain constant. This is known as the law of conservation of linear momentum. नेक्स्ट आपको